अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक माहौल से होती है, जहां बाप जी तुलसी से सीधे सवाल करते हैं कि उसे आखिर चाहिए क्या। तुलसी पहले तो टालने की कोशिश करती है और कहती है कि वह शादी के बाद इस बारे में बात करेगी, लेकिन बाप जी इस बार उसे कोई मौका नहीं देते। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि जो भी मांगना है अभी मांग लो। तुलसी थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन फिर बाप जी उसे और मेहर को अपने साथ अलग ले जाते हैं। वहीं पर बाप जी समझ जाते हैं कि दोनों असल में कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और समय चाहती हैं। तुलसी पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ बाप जी को समझाती है कि शांतिनिकेतन उनके बड़ों का आशीर्वाद है और वे इसे खोना नहीं चाहते। वह कहती है कि अगर उन्हें कुछ महीनों का समय मिल जाए तो वे हालात संभाल सकते हैं। साथ ही तुलसी यह भी साफ कर देती है कि अगर बाप जी मना कर दें तो भी उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आएगी, लेकिन अगर समय मिल जाए तो उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी। तुलसी की सच्चाई और साफ दिल देखकर बाप जी पिघल जाते हैं और उन्हें कुछ समय देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद बाप जी मेहर से देव और सलोनी के रिश्ते की बात छेड़ते हैं। वे कहते हैं कि अगर दोनों परिवारों को सही लगे तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेहर बहुत आदर के साथ जवाब देता है कि बाप जी जैसे परिवार से रिश्ता तय होना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन तुलसी बीच में हस्तक्षेप करती है और कहती है कि सबसे पहले देव से पूछा जाना चाहिए और उसे सोचने के लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। बाप जी तुलसी की बात मान लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम देव से बात करो, अगर देव हाँ कहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाप जी के जाने के बाद तुलसी मेहर से कहती है कि उन्हें देव से खुलकर बात करनी चाहिए। मेहर भी इससे सहमत हो जाता है। जब देव को इस रिश्ते के बारे में बताया जाता है तो वह पूरी तरह चौंक जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसके लिए शादी की बात चल पड़ेगी। देव बिना किसी झिझक के मेहर से कह देता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसकी आजादी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेहर उसे समझाने की कोशिश करता है और सोचने के लिए कहता है, लेकिन देव साफ कह देता है कि वह पहले से ही उलझन में है और उसका जवाब नहीं बदलेगा। तुलसी देव से प्यार और समझदारी से बात करती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई मजबूरी नहीं है, हम सब मिलकर हालात संभाल लेंगे। देव तुलसी की इस समझदारी के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन मेहर के मन में चिंता बैठ जाती है। वह तुलसी से पूछता है कि वह यह सब कैसे संभालेगी, क्योंकि बाबाजी देव की हाँ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेहर यह भी कहता है कि बाप जी उन्हें मोहलत तभी देंगे जब देव इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा, वरना वे बुरा मान सकते हैं। तुलसी मेहर को याद दिलाती है कि यह कोई बिजनेस डील नहीं है, बल्कि रिश्तों की बात है। वह तय करती है कि वह खुद बाप जी से बात करेगी। यह पूरी बातचीत नोएना चुपचाप सुन लेती है और उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। इधर घर में जतिन के फेरे चल रहे होते हैं। माहौल खुशियों से भरा होता है, चारों तरफ हंसी और संगीत गूंज रहा होता है। दूल्हा दुल्हन पर फूल बरसाए जा रहे होते हैं। तभी देव के फोन पर एक मैसेज आता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी दौरान मिताली ऋतिक से मजाकिया लेकिन चुभने वाले अंदाज में कहती है कि लड़कों में ह्यूमर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और गुड लुकिंग भी होना चाहिए। फिर वह ताना मारते हुए पूछती है कि बाकी लड़कों में तो कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन तुम में आखिर है क्या। ऋतिक मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसमें सब्र है। मिताली उसकी बात सुनकर और चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ देव नोएना से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया। नोएना कहती है कि वह उसे जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करने से बचाना चाहती है। देव हैरानी से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। नोएना उसे याद दिलाती है कि वह हमेशा उससे पैसे मांगता रहता है, लेकिन अब जब उसे जिंदगी भर की ऐशो आराम वाली जिंदगी मिल सकती है तो वह इसे ठुकरा क्यों रहा है। वह बताती है कि सलोनी बाप जी की पोती है
और अगर देव उससे शादी कर ले तो पूरी जिंदगी राज करेगा। यहाँ तक कि शादी के बाद वह सीधे मालिक बन सकता है। देव झुंझलाकर कहता है कि सलोनी उसके लिए बहन जैसी है और वह बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं है। उसमें न तो स्टाइल है और न ही वह उसकी पसंद की है। देव मना करके वहां से जाने लगता है, लेकिन नोएना उसे रोक लेती है। वह कहती है कि शादी के बाद सलोनी को अपनी पसंद के कपड़े पहना देना, उसे जैसा चाहो वैसा बना लेना। नोएना देव को समझाती है कि बिना कुछ किए उसे करोड़ों मिल जाएंगे और वह पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रह सकेगा। वह रणविजय का उदाहरण देकर कहती है कि जैसे वह शादी के बाद ससुराल में रह रहा है, वैसे ही देव भी रह सकता है। नोएना की बातों का देव पर असर पड़ने लगता है। धीरे धीरे वह सहमत होने लगता है और नोएना उससे कहती है कि अब तुलसी को मना करने से रोको। उसी समय दूसरी तरफ बाप जी मेहर और तुलसी से देव के फैसले के बारे में पूछते हैं। तुलसी जैसे ही देव का फैसला बताने लगती है, तभी देव वहां आ जाता है और सबको चौंकाते हुए कहता है कि उसे सलोनी से शादी मंजूर है। यह सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तुलसी हैरान होकर देव से पूछती है कि उसने तो पहले मना कर दिया था, फिर अचानक यह फैसला कैसे बदल गया। देव बात संभालते हुए कहता है कि उस वक्त वह डर गया था, इसलिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ और उसे लगा कि सलोनी उसे पसंद है। मेहर फिर भी तसल्ली के लिए पूछता है कि क्या उसे सच में सलोनी पसंद है। देव पूरे भरोसे के साथ हाँ कह देता है। बाप जी समेत पूरा परिवार खुश हो जाता है। तुलसी मन ही मन इस बदलाव पर सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिलहाल घर में खुशी का माहौल छा जाता है। जहां रिश्तों, मजबूरियों और अचानक बदले फैसलों ने आगे की कहानी के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तुलसी सलोनी को बुलाने के लिए कहती है तो गौरव खुद सलोनी को लेकर वहां आता है। माहौल थोड़ा गंभीर लेकिन भावनाओं से भरा हुआ होता है। तुलसी बड़े प्यार से सलोनी से पूछती है कि क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है और उसकी मर्जी क्या है। सलोनी थोड़ी झिझकते हुए जवाब देती है कि उसके 3 महीने बाद एग्जाम है और वह पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंतित है। गौरव तुरंत माहौल हल्का करते हुए कहता है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शादी एग्जाम के बाद ही होगी। फिर वह सीधे सलोनी से पूछता है कि क्या वह इस शादी से खुश है। सलोनी मासूमियत से गौरव और पारुल की तरफ देखती है और कहती है कि वह खुश है, लेकिन साथ ही यह भी पूछती है कि क्या आप दोनों भी खुश हैं। गौरव भावुक होकर कहता है कि वह बहुत खुश है क्योंकि जहां सलोनी जा रही है वहां उसे तुलसी जैसी सास का साया मिलेगा। उसे पूरा विश्वास है कि तुलसी खुद से ज्यादा सलोनी का ख्याल रखेगी। यह सुनकर सलोनी की आंखें भर आती हैं और वह अपने माता पिता के गले लग जाती है। यह दृश्य देखकर तुलसी अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे देव के बदले हुए फैसले पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा होता। इसी बीच सलोनी देव से अकेले में बात करने की इच्छा जताती है। गौरव बिना किसी हिचक के उसे इजाजत दे देता है और दोनों को बात करने के लिए भेज देता है। तभी जतिन सबको फोटो खिंचवाने के लिए बुलाने लगता है, जिससे सभी लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। उसी दौरान नोएना मेहर को रोक लेती है और धीमे स्वर में कहती है कि तुलसी तो बाप जी को मना करने वाली थी, अगर ऐसा हो जाता तो शायद उन्हें मोहलत नहीं मिलती और पूरा मामला बिगड़ जाता। वह आगे कहती है कि देव की ना को हाँ में बदलने का काम उसी ने किया है। मेहर हैरानी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिखाया। नोना बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि लड़कों को सही तरीके से समझाना पड़ता है। उसने देव को यह समझाया कि अगर वह हाँ कह देगा तो शांतिनिकेतन बच जाएगा और इसमें उन सबका फायदा है। मेहर ताना मारते हुए कहता है कि जहां फायदे की बात आती है वहां नोएना का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन वह यह भी याद दिलाता है कि बाप जी यह शादी सिर्फ तुलसी की वजह से कर रहे हैं, किसी फायदे के लिए नहीं। यह कहकर मेहर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सलोनी और देव आमने सामने होते हैं। सलोनी हिम्मत जुटाकर देव से पूछती है कि क्या वह भी उसे पसंद करते हैं। देव हामी भर देता है।
तब सलोनी साफ साफ कहती है कि वह नहीं चाहती कि देव किसी दबाव या मजबूरी में हाँ कहे। उसे पता है कि देव पर बहुत बड़ा लोन है और कहीं वह उसी प्रेशर में आकर यह फैसला तो नहीं ले रहा। देव यह सुनकर थोड़ा चौंकता है और कहता है कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह सलोनी की सादगी की तारीफ करता है और कहता है कि वह आज के जमाने की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसके चेहरे पर मासूमियत और सच्चाई है और उसने उसी के लिए हाँ कहा है। यह सुनकर सलोनी शर्मा जाती है। इसी दौरान देव अपने मन में सपने बुनने लगता है। वह कल्पना करता है कि शादी के बाद वह कितना अमीर हो जाएगा। अपने ख्यालों में वह सलोनी से कार के लिए पैसे मांगता है और सलोनी उसे 2 कार खरीदने के लिए पैसे दे देती है। सपनों में अमीरी और ऐशो आराम की जिंदगी देखकर देव बेहद खुश हो जाता है। तभी वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और मुस्कुराते हुए सलोनी से कहता है कि वह उनके साथ होने का सपना देख रहा था। वह सलोनी से कहता है कि पहले वह अपने एग्जाम पूरे करे, उसके बाद वे शादी करेंगे। एपिसोड खत्म होने से पहले दर्शकों से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसी बीच दूसरी तरफ गौरव तुलसी से कहता है कि अब कर्ज को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुलसी बाप जी से वादा करती है कि वे जल्द ही सारा पैसा चुका देंगे। बाप जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बात कभी पैसे की थी ही नहीं। गौरव बताता है कि बाप जी ने उन्हें शादी में इसीलिए बुलाया था ताकि यह समझ सकें कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा। बाप जी आगे कहते हैं कि अब तो रिश्ता जुड़ रहा है, इसलिए वह उन्हें 10 साल की मोहलत देने को तैयार हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन तुलसी तुरंत कहती है कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे रिश्ते का नाजायज फायदा न उठाएं, इसलिए उनके लिए 3 महीने की मोहलत ही काफी है। गौरव मिहिर से कहता है कि रिश्ता और बिजनेस अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जहां भी तुलसी भाभी होंगी वहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि जब तक तुलसी शांतिनिकेतन में है वह बिक नहीं सकता। मिहिर भी इस बात से सहमत होता है और भावुक होकर कहता है कि उनका शांतिनिकेतन तुलसी से ही है। इसी भरोसे और भावनाओं के साथ एपिसोड का समापन होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि तुलसी मिहिर से कहती है कि बंधेज एक संकल्प है जिसका मकसद लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। वहीं नोएना तुलसी को चुनौती देती है कि वह कुछ लड़कियों के साथ जीत नहीं सकती। तुलसी बिना डरे उसका चैलेंज स्वीकार कर लेती है, जिसे देखकर मिहिर बेहद खुश होता है। आखिर में दर्शकों से पूछा जाता है कि उन्हें आज का एपिसोड कैसा लगा और उनसे कमेंट करने, वीडियो को लाइक करने और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है।